हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर 4 क्लास 6 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो ये जो टर्म है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वो क्या है, उसका मतलब क्या है? तो वो है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में उन्हें बांटते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मतलब कि सपोज आप ले लो यहाँ पे क्लोथ्स मटेरियल्स। तो क्लोथ्स में क्या क्या आ जाएंगे? क्लोथ्स में आ जाएंगे कैप, हो जाएगा शूज़, हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा जीन्स, हो जाएगा कुर्ता, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है क्लोथ्स में, क्लोथ्स मटेरियल्स में, क्लोथ्स के जो ग्रुप हैं उनमें हम उसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है जिस पे आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इससे ये डॉल है, सपोज आप ले लो, टॉयज़ में ग्लास है, यूटेंसिल्स, ये रहे सारे टूल्स, ये भी टूल्स, उसके बाद ये स्टडी मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये भी टूल्स, और ये क्लोथिंग मटेरियल्स में आ जाएगा, ग्लव्स का। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आ जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। उसके बाद आएगा हमारा ये टेबल। तो ये जो टेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब आपको इसे कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे आपको दिए जाएंगे मटेरियल के नेम दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, और उनसे क्या क्या चीज़ें बनता है आपको उसे फिलअप करना है। सपोज यहाँ पे दिया गया है वुड। वुड से क्या क्या बनता है? चेयर बनता है, टेबल बनता है, प्लो बनता है, बुलक कार्ट बनता है, बेड बनता है, डाइनिंग टेबल्स बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पेपर। तो पेपर से क्या बनता है? टॉयज़ बनते हैं। आपने बचपन में प्लेन उड़ा के देखा होगा, प्लेन बनाते हो आप, पेपर से प्लेन बना सकते हो। बुक्स हो गया, कॉपीज़ हो गए, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स। ठीक है, उसके बाद आएगा लेदर। लेदर से हम अक्सर और ज़्यादातर हम क्लोथिंग मटेरियल्स बनाते हैं। सपोज़ हो गया शूज़ हो गए, जैकेट हो गए, उसके बाद पर्स हो गया। ठीक है, ये सारे आते हैं लेदर में, लेदर से बनाए जाते हैं। उसके बाद प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। पेपर वेट हो गया, मतलब स्टोरेज बॉक्स हो गया, बोटल्स हो गए। ठीक है, और कॉटन है, तो कॉटन हमने जैसे कि पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फाइबर टू फैब्रिक, वहाँ पे आपने पढ़ा था कॉटन बॉल्स जो हैं उनसे बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल्स बनते हैं, लाइक ड्रेस बनता है, पैंट बनता है। ठीक है, हैंकी बनते हैं, वो सारी चीज़ें, कैप्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है कॉटन से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा और एक टेबल, सेकंड टेबल, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और उनसे, और वो ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बन सकते हैं उन्हें आपको लिखना है। सपोज यहाँ पे प्लेट यानी कि थाली दिया गया है, वो किस किस चीज़ों से बन सकते हैं? स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, या फिर बहुत सारी चीज़ों से, ऐसे अलग अलग चीज़ों से बन सकते हैं। उसके बाद आएगा पेन। पेन जो है वो प्लास्टिक से बनता है, मेटल से बनता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दोनों टेबल्स को जो है और कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको फिलअप करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये जो सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, सपोज आप ले लो कि वुड ले लोगे और डायमंड ले लोगे, तो डायमंड जो है वो लस्ट्रियस है, यानी कि उसका शाइन है। ठीक है, लेकिन जो वुड ले लोगे वो डल है, उसका ना ही शाइन है और ना ही वो लस्ट्रियस है। ठीक है, और वुड जो है उसका शेप अलग है, डायमंड का शेप अलग है। वुड का कलर अलग है, डायमंड का कलर अलग है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों में आप क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरह आप और भी बहुत सारे मटेरियल्स ले लोगे, आयरन ले लो, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनको आप सब लेकर कर सकते हो। उसके बाद आएगा हमारा सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है? हार्डनेस में आएंगे टू कैटेगरी, सॉफ्ट आ जाएगा, हार्ड आ जाएगा। तो हार्ड क्या लोगे? हार्ड में आप लोगे सपोज लोगे प्लास्टिक्स हो गया, स्टोन्स हो गया। ठीक है, वो सारे क्या हो जाएगा? हार्ड में चले जाएंगे, मतलब हार्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉल लोगे, कॉटन बॉल्स लोगे, कोई भी क्लोथ पीस लोगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो हो जाएंगे सॉफ्टनेस के कैटेगरी में। तो इस तरह हार्डनेस जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम लेते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो कि इनसॉल्युबल और सॉल्युबल के मटेरियल पे है, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या है? जो
ऑब्जेक्ट्स या फिर जो चीज़ें पानी में अच्छी तरह से मिल जाएं उन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। और इनसॉल्युबल क्या है, उसका उल्टा, यानी कि जो चीज़ें पानी में नहीं मिलते हैं उन्हें बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। सपोज सॉल्युबल में आप ले लोगे सॉल्ट, शुगर, लाइम जूस यानी कि लेमन वाटर, ठीक है, वो सारे क्या है, सॉल्युबल मटेरियल्स है क्योंकि वो अच्छी तरह से पानी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगे स्टोन्स लोगे, सैंड्स लोगे, ठीक है, वो क्या है, वो अच्छी तरह से मिलते नहीं है पानी के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो चले जाएंगे इनसॉल्युबल के मटेरियल्स की कैटेगरी में। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद आप इसके बारे में अगर समझ गए होंगे तो ये वाला आप टेबल है जो वो उसे आप कंप्लीट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे सब्सटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि ये सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है, मतलब ये पानी के साथ मिल जाता है पूरा, दिखाई नहीं देता है, या फिर ना मिल के दिखाई देता है। तो सॉल्ट जो है वो पूरा मिल जाता है और वो मिलने के बाद अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। उसके बाद शुगर भी डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। सैंड हो गया, लेकिन सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, वो डज नॉट डिसअपियर इन वाटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स टू वाटर इन वाटर। ओके, मतलब यहाँ पे हमने सॉडस्ट पढ़ा, वो डस्ट हो मतलब पाउडरी सब्सटेंस है, और हमने सॉलिड सब्सटेंस के भी पढ़े, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। तो पहले मैं बता दूँ कि जो सारे ऑयल के मटेरियल्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो पानी में नहीं मिलते क्योंकि oil is lighter than water, so it floats on the top of water. Okay, so हमारा फर्स्ट लिक्विड solubility कॉमन लिक्विड इन वाटर है विनेगर, जो कि मिक्सेस वेल, लेमन जूस मिक्सेस वेल, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये तीनों जो है वो ऑयल है। तो जैसे कि मैंने बताया था, वो डज नॉट मिक्स होगा, यानी कि वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक टू वाटर इन वाटर। तो ये आ गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्लोट और सिंक, यानी कि कुछ चीज़ें हैं वो फ्लोट करती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो सिंक कर जाती हैं, यानी कि डूब जाती हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग भी हम कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ट्रांसपेरेंसी, फिफ्थ कैटेगरी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या है, जो मतलब उसके मतलब आप ले लो एक ग्लास, तो ग्लास के अगर हम फ्रंट में रखेंगे ग्लास को, जैसे यहाँ पे बूझो यूज़ कर रहे हैं, बूझो जो है वो यूज़ कर रहा है ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसके अगर हम उसके ऊपर देखेंगे तो हमें उसका अगला वाला दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बूझो का मुंह जो है उसके आगे उसने एक ग्लास रखा है और उसके पीछे ये जो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आपको ये दिख भी रहा होगा क्योंकि आप इस तरह से देख रहे हो, लेकिन आपको बूझो का मुंह भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, उसकी आँख हो गए, मुंह हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद आएगा ये वाला ट्रांसलूशन, जिसमें आपको मतलब कुछ कुछ दिखाई देगा और मतलब आपको ब्लर टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरफ से, लेकिन उस तरफ से आपको बूझो का जो पूरा मुंह है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। उसके बाद आएगा ओपेक, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बूझो का उस तरफ का मुंह, यहाँ पे मुंह है, आँखें, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओपेक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद आएगा हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो एक क्वेश्चंस आता है कि जो शॉप ओनर है, शॉपकीपर है, वो सारे चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, वो ट्रांसपेरेंट जार्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स जो है उनमें रखने से उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें देखने को मिलता है, और जो कस्टमर आते हैं वो देख के जान सकते हैं कि इस डब्बे में ये है और उस डब्बे में वो है। तो इस तरह वो चूज़ कर सकते हैं उन्हें क्या ख़रीदना है,
ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पे इसके कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, समरी है यहाँ पे और यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जो ये एक्सरसाइज है उसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जल्दी से आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे सारे नए वीडियोस के एक्सप्लेनेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।